किसान वीरों, इफ्को ने लॉन्च किया है नैनो तकनीक का उपयोग करके दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया। और नैनो लिक्विड यूरिया का प्रयोग करके यूरिया का प्रयोग कम कर सकते हैं। मतलब यूरिया के उपयोग को 50% तक कम करने के लिए नैनो लिक्विड यूरिया लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इफ्को ने यह भी कहा है कि उत्पाद की एक नैनो लिक्विड यूरिया 500 ml बोतल को यूरिया के कम से कम 45 किलो बैग को बदलने में सक्षम होगी। और नैनो लिक्विड यूरिया 500 मिलीलीटर की बोतल में 40,000 ppm नाइट्रोजन होता है, जो कि यूरिया के एक बैग के बराबर है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे नैनो लिक्विड यूरिया के बारे में। और उससे पहले जो किसान वीर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बनी घंटी भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान वीरों, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड मतलब इफ्को ने दुनिया में पहली बार नैनो यूरिया तरल तैयार किया है। इससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी, जिससे कि किसानों को अच्छे दाम मिल सकेंगे। और ये नैनो लिक्विड यूरिया पौधों के पोषण के लिए प्रभावी व असरदार पाया गया है, जो बेहतर पोषण गुणवत्ता के साथ उत्पादन भी प्रदान करता है, जिससे यह फसल को स्वस्थ और मजबूत बनाने के साथ ही पैदावार बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध है। और ये मिट्टी की जैविक गुणवत्ता को सुधार कर उसे और अधिक उपजाऊ बनाता है। और इफ्को नैनो यूरिया बाजार में मिलने वाले महंगे यूरिया के मुकाबले सस्ता उत्पाद है। और इसका फसल के जीवन चक्र में 2 बार स्प्रे करना है। पहला स्प्रे अंकुरण के 30 दिन बाद और दूसरा स्प्रे पहली स्प्रे के 15 से 20 दिन बाद या फिर फूल आने से 1 सप्ताह पहले। कहने का मतलब यह है कि जब जब हमारे किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं उस टाइम पे नैनो यूरिया का प्रयोग किया जा सकता है। और अब बात करते हैं क्या है नैनो यूरिया का मतलब। नैनो यूरिया का मतलब यह है कि बहुत छोटे आकार में ज़्यादा क्षमता के साथ तैयार किया गया है। और इफ्को नैनो यूरिया तरल की 500 ml की एक बोतल सामान्य यूरिया के कम से कम एक बैग यानी एक बोरी के बराबर होगी। इसके प्रयोग से किसानों की लागत कम होगी। और नैनो यूरिया तरल का आकार छोटा होने के कारण इसकी बोतल को जेब में रखा जा सकता है, जिससे लाने ले जाने में भी लागत में काफ़ी कमी आएगी। इसके प्रयोग से फसलों की पैदावार बढ़ती है तथा पोषक तत्वों की गुणवत्ता में सुधार होता है। और इफ्को नैनो यूरिया भूमिगत जल की गुणवत्ता सुधारने और मिट्टी में यूरिया का अधिक प्रयोग कम करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा। और किसानों द्वारा नैनो तरल यूरिया के प्रयोग से पौधों को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होंगे और मिट्टी में यूरिया के अधिक प्रयोग में कमी आएगी। मतलब यूरिया के अधिक प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता है, मृदा स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, पौधों में बीमारी और कीट का खतरा अधिक बढ़ जाता है, फसल देर से पकती है और उत्पादन कम होता है। साथ ही फसल की गुणवत्ता में भी कमी आती है। इसका मतलब यह है कि नैनो तरल यूरिया फसल को मजबूत और स्वास्थ्य बनाता है तथा फसल को गिरने से बचाता है। और इफ्को के अनुसार इसका पूरे भारत में 94 से अधिक फसलों पर लगभग 11,000 से अधिक खेतों में ट्रायल किए गए थे और इससे फसलों की उपज में 8% तक की वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा इफ्को नैनो यूरिया तरल को सामान्य यूरिया के प्रयोग से कम 50% की कमी देखने को मिलेगी अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो। और इफ्को के वैज्ञानिक और इंजीनियर के अनुसंधान के बाद नैनो यूरिया तरल को तैयार किया गया है। मतलब ये नवीन उत्पाद आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में एक सार्थक कदम है। और ये नैनो लिक्विड यूरिया 500 ml की बोतलों में उपलब्ध होगा और इसका 500 ml पैक आपको 240 रुपये तक का मिल जाएगा, जो यूरिया के एक बैग की कीमत से 10% सस्ता है। इसके अलावा किसान वीरों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूरिया से पौधे को नाइट्रोजन पहुँचाने में 30 से 40% होता है। मतलब जो पौधा नाइट्रोजन उपयोग करता है वो है 30 से 40% और बाकी 60 से 70% नाइट्रोजन हमारे वातावरण में चली जाती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। मतलब अतिरिक्त यूरिया पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है, मिट्टी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और पौधों को रोग और कीट ज़्यादा लगने का चांस रहता है। जबकि नैनो यूरिया तरल की प्रभावशीलता 80% से अधिक है। इसके अलावा आप नैनो यूरिया का उपयोग अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियां और सभी प्रकार की फसलों में सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। और इफ्को जून 2021 तक नैनो लिक्विड यूरिया का उत्पादन शुरू कर देगी। इसके बाद तुरंत रोल आउट हो जाएगा। और इन सब के लिए हम इफ्को के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और लगन को सलाम करते हैं। और किसान वीरों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।